हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम का फर्स्ट एक्सरसाइज देखा था, जिसको उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझने में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग उसके सेकंड एक्सरसाइज को, तो नंबर सिस्टम के सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो वो क्या दे रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को बिना डिवाइड किए हुए आइडेंटिफाई क्या करना है बच्चों, कि हम लोग को कौन सा नंबर हम लोग का टर्मिनेटिंग होगा या कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था कि टर्मिनेटिंग क्या होता था, तो टर्मिनेटिंग के लिए हम लोग देखे थे कि अगर ए बाई बी कोई फ्रैक्शन है तो इज टर्मिनेटिंग, ये फ्रैक्शन हम लोग का अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या था, इज टर्मिनेटिंग इफ बी इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, और इज या ए बाई बी इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, इफ b इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू अदर प्राइम नंबर। इसी तरीके से हम लोग सारे नंबर के बस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। डिनोमिनेटर के फैक्टराइज में हम लोग क्या देखेंगे कि डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर 2 का पावर m 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर नहीं आए तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है। अगर कोई और नंबर आ जाए तो समझ जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, अगर डेसिमल के बाद 2 या 3 4 डिजिट जितने भी डिजिट होगा उसके बाद हम लोग का रिमाइंडर मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग का 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टराइजेशन में नंबर आएगा तो वो नंबर हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका डेसिमल जो हम लोग का है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा 13/80, तो 13 को 13 ही लिखिए और 80 को क्या कीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। तो 18 के फैक्टराइज में 80 के फैक्टराइज में क्या हो जाएगा, 80 को फैक्टराइज करते हैं तो 80 के फैक्टराइज में हम लोग का क्या मिलता है, सबसे पहले 80 कटेगा तो किसके टेबल में, 2 के टेबल में, कितने टाइम, 2 4 जा 8, 0 को 0, फिर 2 के टेबल में 20 टाइम्स, फिर 2 के टेबल में 10 टाइम्स, 2 के टेबल में 5 टाइम्स। तो अब लिखेंगे हम लोग 80 के बदले तो 2 कितने टाइम, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1। देखिए तो इसके डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या दिख रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा, तो ये नंबर हम लोग का हो जाएगा टर्मिनेटिंग, लिख लेंगे टर्मिनेटिंग। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7/24, तो 24 को क्या कीजिए, फैक्टराइज करिए। तो 24 का जो फैक्टराइज कीजिएगा तो लिखिए यहाँ पे 24 फैक्टराइज में 2 के टेबल में 12 टाइम, 2 के टेबल में 6 टाइम, 2 के टेबल में 3 टाइम, तो 2 कितने टाइम, 3 टाइम, 3 कितने टाइम, 1 टाइम, तो हो जाएगा 7/2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। तो ये नंबर में देखिए 2 तो आया है और 5 नहीं आया, तो 5 नहीं आया उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 5 के अलावा कौन सा नंबर दिख जाएगा, 3 दिख गया, तो जिसकी वजह से हम लोग का नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ये तीनों क्वेश्चन बनाने का काम खुद से भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर बताना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा बना के, अगर बन जाए तो सही है, नहीं तो फिर इसमें हम बताने का काम जो वो करेंगे। तो 12 का फैक्टराइज करिए, 2 के टेबल में 6 टाइम, 2 के टेबल में 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा 5/2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, ये भी हम लोग का हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 31/375, तो क्या कीजिए 375 का फैक्टराइज करिए। तो 375 के फैक्टर में क्या हो जाएगा, पहले 3 के टेबल में 1 टाइम, 3 1 जा 3, बचेगा 1, सॉरी बचेगा कुछ नहीं, फिर बचेगा 7, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब इसके बाद फिर हम लोग 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल में कितना हो जाएगा, तो 5 के टेबल में ये नंबर हम लोग का हो जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 के टेबल में 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग का इसमें क्या मिल रहा है, तो 31/3 का पावर कितना, 3 1 टाइम और 5 3 टाइम, तो 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3, तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट तो 16/125 का फैक्टर यहीं पे हम लोग को मिल जा रहा है 5 का पावर 3, तो ये नंबर हम लोग का हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई क्वेश्चन अगर देख लें, एक और क्वेश्चन हम अपने मन से आपको बता रहे हैं, उसमें क्या हम लोग का जैसे दे दिया 12/375, इसका क्या हो जाएगा, तो 12/375 का जो है वो अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 12/375 का आप लोग खुद से जो फाइंड आउट करिएगा, और इसका जो भी आंसर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग आए आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए। वैसे आंसर बता दें कि ये नंबर जो हम लोग का है
वो हो जाएगा हम लोग का टर्मिनेटिंग। वो कैसे होगा वो आपको खुद से चेक करना है। टर्मिनेटिंग। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखते हैं तो 12 375 का फैक्टर अभी किए थे 375 के लिए 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3, तो ये 3 जो है इसके टेबल में 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 4/5 का पावर 3, तो नंबर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का क्या दे रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्मेट, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। मतलब क्या कि नीचे जो भी हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो सभी को हम लोग क्या करना है कि पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम लोग को चेक करना है कि किसका डेसिमल एक्सप्रेशन हम लोग का किस टाइप का होगा। तो पहला हम लोग का क्या 5/8, तो 5/8 का मतलब क्या हो गया कि 5 को सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं पहले वाले के लिए, 5 को 8 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 5 को जब 8 से डिवाइड करिएगा तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 0 पॉइंट लगाइए, तो एक नंबर हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 0। 8 के टेबल में 50 है, उससे छोटा नंबर कौन सा 8 6 जा 48, बच जाएगा 2, डेसिमल लगा दिया तो 1 0 एक बार में लगा सकते हैं। तो 8 के टेबल में 20 कितने बार में 2 टाइम 16 4, फिर 0 लगाइए 8 5 जा 40, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 0.625। ये नंबर किस टाइप का, जब रिमाइंडर हम लोग का नहीं बच रहा है तो नंबर हम लोग का हो जाएगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है 7/25, तो 7 यहाँ पे 25 इस तरफ, तो 25 के टेबल में क्या होता है कि 7 जो हम लोग का वो नहीं आता है, तो 25 के टेबल में पहले पॉइंट लगाइए तो 0, 25 2 जा 50, रिमाइंडर बचेगा 20, फिर 0 लगाइए 8 टाइम्स 200, कैंसिल तो हो जाएगा इसका 0.28, ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 3/11, तो 3 को जब हम लोग 11 से डिवाइड करिएगा तो देखिए क्या मिलता है, पॉइंट लगाइए 30, 11 2 जा 22, बचेगा 8 के बाद हम लोग क्या करेंगे फिर 0 लगाइए, 11 के टेबल में पहले 0 लगाइए 7 टाइम्स 77, रिमाइंडर कितना 3, तो क्या देखें हम लोग 3 से स्टार्ट किया और फिर रिमाइंडर हम लोग का 3 ही बच रहा है, तो हम लोग क्या होगा कि 3 के बाद अगर हम लोग सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं फिर 0 लगाइए 11 2 जा 22, फिर 8 0 80, 11 7 जा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.27 जो है वो हम लोग का रिपीट, फिर 27 आया, फिर रिमाइंडर हम लोग उतना ही मिलता है 77, फिर रिमाइंडर 3, तो क्या देख रहे हैं हम लोग 27 ही हम लोग का पॉइंट में रिपीट करें, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 0.27 रिक्यूरिंग हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 5/13, तो 5 को अगर हम लोग 13 से डिवाइड करिए, 5 को डिवाइड करना है 13 से, तो 0.13 के टेबल में कितने बार में 3 टाइम्स, सर पहले तो हम लोग 0 लगाइए, तो 13 3 जा 39, बचेगा रिमाइंडर 11, फिर 0 लगाइए 13 8 जा 104, कितना 6060, 13 के टेबल में 4 टाइम्स 52, 8 रिमाइंडर 8080, 13 के टेबल में 6 टाइम्स 78, बचेगा 2 2020, 13 के टेबल में 1 टाइम 13, बचेगा कितना 7, फिर 070, 13 के टेबल में 5 टाइम्स 65 और फिर वही 5 हम लोग का रिमाइंडर, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 0 पॉइंट से शुरू होगा ये नंबर, तो फिर हम लोग का 50 जब 50 लगाइएगा तो 3 से रिपीट करना शुरू हो जाएगा, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा नंबर रिक्यूरिंग में, तो लिख लीजिएगा 0.384615, और ये सारा का सारा नंबर जो हम लोग का आ जाएगा रिक्यूरिंग में। अब क्या होगा कि यही सारा नंबर जब हम लोग पूरा डिवाइड करते जाएंगे तो जैसे यहाँ रिमाइंडर मिला फिर हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि यही हम लोग का आते जाएगा, तो इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन जो दे रहा है वो हम लोग का क्या दे रहा है 11/24, तो 11/24 में हम लोग का क्या हो जाएगा, तो फिर हम लोग डिवाइड करिए 11 को किस में 24 से, तो इसको मिटा दे रहे हैं। 11 में देखिए 24 के टेबल में पहले तो 0 पॉइंट लगाइए, फिर एक 0 आएगा 24 के टेबल में 4 टाइम्स 96, बचेगा 1414, अब देखिए 24 0 लगाइए
तो 5 टाइम्स फिर कितना 120, फिर 2 रिमाइंडर 20 रिमाइंडर, फिर एक जीरो लगाइए। 24 के टर्म में देखिए 8 टाइम्स कितना हो जाता है, 24 8 जा होता है, 4 8 जा 32, 3 192, 8 टाइम्स 192, रिमाइंडर कितना है 8, फिर जीरो लगाइए, 8 जीरो कितना हो जाएगा 80, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा फिर 24 3 जा 72, फिर हम लोग का 8 रिमाइंडर, फिर जीरो लगाइएगा और फिर हम लोग 24 3 जा 72, फिर 8 रिमाइंडर। तो यही 3 नंबर जो हम लोग का वो क्या हो जाएगा रिपीटेड। तो 11/24 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.458, तो 0.4583, और यही 3 हम लोग का रिपीट कर रहा है तो 3 पे लग जाएगा रिकॉर्डिंग। पिछला भी हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग और ये वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें अब बाकी 3 जो क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर कहीं दिक्कत लगे तब आप सॉल्यूशन देखने का काम जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए आगे का 3 क्वेश्चन में क्या दे रहा है हम लोग का 261 डिवाइडेड बाय 400। तो 261 को अगर 400 से डिवाइड करिए, 261 को कितने से 400 से, तो 0.10 लगेगा। तो कितने टाइम 6 टाइम 2400, कितना 6 में से 4 210, पॉइंट लगा दिए तो हम लोग अब 0 1 1 लगा सकते हैं। 400 के टेबल में 2100 कितने टाइम्स, तो 5 टाइम्स हो जाता है 2000, कितना 100 1 0 दो बार में 800, फिर 200 1 0 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2000, रिमाइंडर कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा 0.6525, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। आगे क्वेश्चन 231 डिवाइडेड बाय 625। तो 231 को अगर 625 से डिवाइड करिएगा तो देखते क्या मिलता है। तो 231 को हम लोग बीच में और 625 को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 231 को अगर 625 से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 0 पॉइंट लगाइए, 0 पॉइंट एक बार, कितने 4 टाइम्स तो नहीं 3 टाइम, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7 और 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा 10 में से 5 5 0, 10 में से 7 3, और ये हम लोग का 2 12 में से 8 जाएगा तो 4, इस पर फिर एक बार 0 लगाइए तो कितने बार में 6 बार में, कितना तो 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 2 6 जा 12 3 15 5 कैरी 1, 6 6 जा 36 1 37, कितना तो 600, फिर हम लोग एक 0 लगाइए कितने टाइम, तो 625 के टेबल को अगर 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 8 जा 48, 9 टाइम्स देख लेते हैं तो 5 9 जा 45, 4 2 9 जा 18 4 22 2 बचेगा 2, 6 9 जा 54 2 56, कितना 325, सॉरी 325 नहीं आएगा, 10 में 10 में से 5 5 9 में से 2 7, और ये हम लोग का 375, 0 लगाइए कितने बार में 6 बार में 3750, रिमाइंडर कुछ नहीं, तो 0.3969, तो ये कितना हो जाएगा 0.3969, सॉरी 3696, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। लास्ट क्वेश्चन 2 होल 5/12, 2 12 या 24, 5 29 बाय 12, तो 29 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, देखिए कितना था 29 12 से डिवाइड, तो 29 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 29 को 12 से 2 टाइम्स 24, 5 रिमाइंडर 50, पॉइंट लगाइए तो 0 12 4 जा 48, 50 में से जब बच्चों 48 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 0 लगाइए। 12 के 12 में 20 है, उससे छोटा नंबर कितने बार में 12 1 जा 12, बचेगा कितना 8 0 80, 12 6 जा 78, फिर रिमाइंडर 2, 0 लगाइए, फिर 12 1 जा 12, फिर 8 0 80, 12 6 जा, तो क्या हो रहा है यही 16 जो वो रिपीट कर रहा है, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 2 पॉइंट कितना 416, तो 416 ये भी जो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, लिख लीजिए
नॉन टर्मिनेटिंग। इसको सभी लोग बनाने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि किसी हम लोग रिक्यूरिंग वाले नंबर को रेशनल के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखने का काम जो वो करेंगे। इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए।